बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब देखने और सुनने वालों पर। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस। अब मोबाइल रिपेयरिंग के बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करनी है, उसके लिए एक आपको ऐसा बंदा चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, जिसको ये काम आता है। लेकिन अब काम को शुरू करने के लिए उनके पास इन्वेस्ट नहीं होती। कुछ लोग तो जहाँ पर काम सीखते हैं वहीं पर काम कर लेते हैं किसी न किसी के पास, या फिर कुछ लोग कोशिश करते हैं कि यार अब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन वो फिर इन्वेस्ट की वजह से रह जाते हैं। बस आपको कुछ ऐसा ही बंदा फाइंड करना है जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकें। बंदा अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसको काम भी आना चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपने ये जो इन्वेस्ट करनी है वो कोई हाई फाई मार्केट में या कोई बहुत बड़े प्लाजे में होनी चाहिए। इसका आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हैं, आपको पता है। और जो है मोबाइल का काम कहीं पे भी बैठकर आ जाता है, कहीं पर भी इसकी रिपेयरिंग का काम निकल आता है। और इसके साथ साथ और भी जो चंद चीज़ें होती हैं आप उनका भी साथ में हल्की फुल्की एसेसरी भी उसको शुरू करवा दें, जैसे मोबाइल की केसिंग वगैरह, हैंड फ्री, ब्लूटूथ और इस तरह की चीज़ें। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी, आपकी इन्वेस्ट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। विद आपका जो सेटअप है और विद एसेसरी और उसके जो भी टूल्स हैं, उनके साथ साथ आपका टोटल जो आपकी इन्वेस्ट है वो 1 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए चाहे आपको एक मोहल्ला या एक कॉलोनी ही चूज़ करनी पड़े, आप वहीं पर किसी कॉर्नर में उसका ये काम स्टार्ट करवा दें। अब आपको बंदा वही फाइंड करना है जिसको इस काम की ज़रूरत है, जो बंदा आपके साथ सिंसियरली लॉन्ग टर्म तक चल सके। उसके बाद जो आपने उस पर बोझ डालना है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ परसेंटेज तय कर लें, या फिर आप उस पर इतने कम पैसे रखें कि वो आसानी से आपको पे कर सके। परसेंटेज अगर वो आपके साथ तय कर ले तो आप दोनों के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जितना काम आएगा उसी में से उसको भी हिस्सा मिलेगा और आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ एक फ़िक्स सैलरी सेटल करनी है, या आपने उससे फ़िक्स मंथली लेने हैं, क्या मुझे इतने पे करते रहो, तो वो भी ठीक है किसी हद तक। लेकिन अगर आप उसके साथ परसेंटेज पर काम करेंगे तो ये दोनों के लिए बहुत बेस्ट है। काम की ग्रोथ के चांस भी ज़्यादा होते हैं और बंदा ईमानदारी से काम भी करता रहता है। तो सर, आपने उसका ये बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया, उसके बाद वहाँ से आपको मंथली कुछ ना कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेरा टॉपिक वही है, मेरी बात वही है कि आपने इस बिज़नेस को खुद करने का नहीं सोचना, आपने ये बिज़नेस करवाना है, क्योंकि आपका जो गोल है, आपने जो टास्क अचीव करना है वो है 100 बिज़नेस का। अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो फिर आपको ये शायद 100 बिज़नेस वाला थीम समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने ये 100 बिज़नेस थीम जो है, यह गोल है, उसको डिटेल में बताया हुआ है। तो आपने फिर इस एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर ली। इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो भी इनकम आएगी उसको भी आप इंक्लूड करते जाएं, और इसी तरह आपके बिज़नेस की ग्रोथ होती जाएगी और आपको मंथली इनकम जो है वो आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।